हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई। यह सुंदर अनुपम रचना है। चर्चा चल रही थी परमात्मा के संदर्भ में। आखिर कौन है परमात्मा, कैसे होते हैं परमात्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसकी उपासना करे और सम्यक दृष्टि किसकी उपासना नहीं करे, कौन मिथ्या दृष्टि है और कौन सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव परीक्षा प्रदानी होता है, हर बात की परीक्षा करता है, निर्णय करता है, अंधभक्त नहीं होता। यहाँ जैन दर्शन में अंधभक्तों को कोई स्थान नहीं है। ये भक्त हैं लेकिन अंधे हैं। अरे अंधे भक्तों का क्या काम, भक्त बनो लेकिन अंधे भक्त मत बनो। हम सब भक्त तो हैं, कम भक्त नहीं, कम भक्त भी मत बनो और ज़्यादा भक्त भी मत बनो। कम भक्त तो जानते ही हैं, एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है ये कम भक्त, कम भक्त। और दूसरा ज़्यादा भक्त कौन होते हैं, वे अंध भक्त होते हैं। जिनके हृदय में ज़्यादा भक्त होते हैं, ओवर भक्त होते हैं, वे अंध भक्त होते हैं। क्योंकि उनके हृदय में तो बस मेरे को तो इनके प्रति, अरे नहीं भाई, परीक्षा प्रदानी होना चाहिए। हर व्यक्ति को परीक्षा प्रदानी होना चाहिए। देव की परीक्षा हो, गुरु की परीक्षा हो, शास्त्र की परीक्षा हो। अरे दुनिया में कोई भी काम करो लेकिन परीक्षा करके करो, ऐसा कहना चाहते हैं। नमक भी यदि डालना हो ना सब्जी में तो परीक्षा करके डालना। आपको निर्णय है कि नहीं कि ये नमक ही है, कहीं बूरा तो नहीं है, शक्कर तो नहीं है, मिश्री का चूरा तो नहीं है, परीक्षा करके डालना। परीक्षा की कीमत हुआ करती है, हर जगह पर परीक्षा होती है। कपड़े खरीदते समय आप परीक्षा करते हैं, मोबाइल खरीदते समय आप परीक्षा करते हैं, गाड़ी लेते समय आप परीक्षा करते हैं। दुनिया की कोई वस्तु बाज़ार से खरीद करके लाते हैं। हमारे छोटे दादा तो ऐसा कहते हैं, 10 पैसे की हांडी खरीदता है ना, मटका पानी भरने के लिए, तो ठोक बजा के देखता है आवाज़ बराबर कहीं से फूटा तो नहीं है, कहीं खाली तो नहीं है, कहीं अंदर छेद तो नहीं है। ऐसे झांक करके देखता है अंदर से कहीं कोई रोशनी प्रकाश तो नहीं आ रहा है। भाई क्या कहना चाहते हैं। गाड़ी खरीदने के पहले टेस्ट ड्राइव करके देखता है कि नहीं, टेस्ट ड्राइव करके देखो। मोबाइल लेने से पहले चला करके देखता है या नहीं, परीक्षा करता है हर चीज़ की। क्या, हर चीज़ की परीक्षा करता है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और कोई व्यक्ति यदि इस तरह की परीक्षा किए बिना यदि खरीद लेता है तो ठगाया जाता है। सोना खरीदना है, किससे खरीदेंगे बोलो। चलते हैं ना मार्केट में, कोई भी दुकान मिल जाएगी। क्या, एक व्यक्ति ठेले पर, हाथ से चलाने वाला ठेला होता है ना, और ठेले पर सोना बेच रहा था। सोना 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 ले लो भाई सोना। क्या, कितने रुपए तोला, कितने रुपए कैरेट, अरे जिस भाव कहोगे उस भाव लगा दूंगा। सोना बिक रहा है, सोना बिक रहा है, ले लो भाई ले लो। क्या करेंगे आप? ये बेचेगा, ये क्या है भाई साहब, कहाँ से लाया है, असली है नकली तो नहीं है? पारस महल जाना पड़ेगा,
खरीदने के लिए? निर्णय करना पड़ेगा। पागल समझेंगे लोग उसे, अरे उसे तो पागल समझेंगे, वो तो ठीक है, वो तो एक पागल है, लेकिन कई पागल मिल जाएंगे जो उस पागल की चपेट में आ जाएंगे। ऐसा ही तो हो रहा है। मैं बाबा हूँ, मैं त्यागी हूँ, अरे मैं व्रती हूँ, तुम जानते हो क्या? तुमको हो कौन? मैं त्यागी हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं संयमी हूँ। भैया परीक्षा करके देखेंगे। कसौटी पर यदि आप खरे उतरोगे तो हम आपको गुरु मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कसौटी पर खरे उतरेंगे तो आपको भगवान मानेंगे, नहीं हम भगवान मानने को तैयार नहीं है। राजेश जी भाई साहब विदिशा वाले, बोलो। कसौटी पर कस करके देखो तो सही है सच्चे भगवान है या नहीं है। किसी के कहने से परमात्मा मान लिए जाएंगे? मैंने कह दिया मैं भगवान हूं। समंतभद्र स्वामी ने ऐसे शब्द दिए क्या? सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, ता विभो यदि सर्वज्ञो मतभेदा कयम तयो। अर्थ नहीं समझ में आया होगा। सुगत नंबर 1, एक है सुगत और एक है कपिल। दो नाम दिए उन्होंने, सुगत और कपिल। आप शायद नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग। कपिल हैं सांख्य दर्शन के अनुयायी, सांख्य दर्शन के प्रचारक, ये कपिल हुए हैं। सचिन जी। दूसरे हुए हैं सुगत। ये सुगत हैं बौद्ध दर्शन के प्रचारक, साधु थे, संत थे बहुत बड़े बड़े। सुगत बौद्ध दर्शन के प्रचारक थे, कपिल सांख्य दर्शन के प्रचारक थे। तो सांख्य और बौद्ध दोनों एकांतवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन वाले कपिल ये कहते हैं वस्तु नित्य है, बौद्ध दर्शन वाले सुगत ये कहते हैं वस्तु क्षणभंगुर है। छेड़ाला के अंदर आया है नाम। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। ऐसी लाइन आई है दूसरी ढाल में, छेड़ाला की दूसरी ढाल में। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, ये दौलत राम जी का मूल शब्द है, जिसे बाद में विद्वानों के उसमें जब चलाया जाता था तो बहुत बड़े विद्वानों का एक ग्रुप उन्होंने मिलकर के, चूँकि वो कॉलेज में पढ़ाया जाता था छेड़ाला, तो वहाँ उन्होंने कपिल को हटा दिया और कपिलादि रचित श्रुत का अभ्यास, उसकी जगह शब्द दिया रागी कुमतनीकृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। रागियों के द्वारा, कुमती जीवों के द्वारा, रागी कुमतनीकृत श्रुताभ्यास, वो जो श्रुत का अभ्यास हो रागी और कुमती जीवों के द्वारा, सो सब कुबोध को देने वाला है। खत्म कर दो बात। तो बोले कपिल का नाम क्यों हटा दिया? अरे क्यों झगड़े में पड़ो, क्यों किसका नाम लो, हमें किसी से विवाद नहीं है, हमें नाम का चक्कर नहीं है, हम तो यहाँ रागी द्वेषियों को पूजना नहीं चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और समंतभद्र स्वामी ने लिखा सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, ता विभो। कपिल के कहने से, देखो अर्थ क्या है उसका, सुगत के कहने से यदि उन्हें सर्वज्ञ मान लिया जाए तो कपिल के कहने से उन्हें सर्वज्ञ क्यों नहीं मान लिया जाए? भाई सुगत कह रहे हैं भाई मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जान करके कह रहा हूं क्या, तो मान लो इनको सर्वज्ञ, ये कह रहे हैं ना। फिर दूसरे मिले तो कह रहे भाई मैं सुगत हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, तो कपिल के कहने से सर्वज्ञ मान लिया तो सुगत के कहने से उनको भी सर्वज्ञ मान लो। तो फिर जवाब क्या दिया? ता विभो यदि सर्वज्ञ हो, और यदि दोनों को सर्वज्ञ मान लिया जाए तो मतभेदा कयम तयो। मतभेद क्यों दिखाई देता है, ये दिखाइए, वे बतलाइए आप। दोनों में मतभेद क्यों है? दोनों की वाणी में मतभेद क्यों है? दोनों एक ही बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? दोनों के सिद्धांत अलग अलग क्यों हैं? वह बोलो। यदि दोनों के कहने से दोनों को सर्वज्ञ मान लिया जाए तो फिर सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी ना। देखिए अब ये कह रहे हैं आखिर कौन से परमात्मा को सच्चा परमात्मा माना जाए, इसका निर्णय करना है हमारे को।
शासन देवता समर्थक ग्रंथों की अप्रामाणिकता बतलाते हैं। पहले पेज नंबर निकालिए, 584, 584 नंबर का पेज है। देखिए, देखो, शासन देवता समर्थक ग्रंथों की अप्रामाणिकता। जिन ग्रंथों में शासन देवों की पूजन का विधान मिलता है, जिन ग्रंथों में शासन देवों की पूजन का विधान मिलता है, वे सब उदर पोषक, क्या शब्द हैं ये, महाराज जी दे सकते हैं, ये हमारी हिम्मत नहीं है इस तरह की बातें कहने की। वे सब उदर पोषक, पेट भरने के लिए, क्या कह रहे हो, उदर पोषक भट्टारक आदि प्रणीत हैं। लो, पेट भरने के लिए, अरे लोक लाज के कारण कर रहे हैं, अरे देखा देखी कर रहे हैं, अरे धन इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, अरे भाई पैसा बटोरने के लिए कर रहे हैं, अरे भाई ये हो क्या गया, अरे पैसा बटोरने में लगे हैं सबके सब, सबके अंदर में ये चल रहे हैं कैसे पैसा बटोर लिया जाए। अरे इनको कहो मेरे आशीर्वाद से देखना तेरा कल्याण हो जाएगा। अब देखो, आप आ गए सब। इन देवताओं की भक्ति करने से, लक्ष्मी की पूजन करने से लक्ष्मी आती है, और सरस्वती की पूजन करने से सरस्वती आती है। धन की देवी को लक्ष्मी कहते हैं और विद्या की देवी को सरस्वती कहते हैं। आप पर सरस्वती मेहरबान हो जाएगी, आप सरस्वती की पूजन करो। आप पर लक्ष्मी मेहरबान हो जाएगी, आप लक्ष्मी की पूजन करो। ऐसा कहने वाले, ओ क्या कहें, देवताओं का समर्थन करने वाले ऐसे ग्रंथ मिलेंगे नहीं आपको जनवाणी में, ऐसे शास्त्र हैं नहीं कहीं हमारे यहाँ जिनागम में। लेकिन भट्टारक आदि प्रणीत हैं, उदर पोषक हैं, ठीक है ना। ये सब बातें, ये जैसे भट्टारक शब्द का प्रयोग किया, तब ये उस जमाने के उन भट्टारकों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ खोटी परंपरा चलाई है। माने ऐसा नहीं है जैसे हम कह दें कि ये सब डॉक्टरों का किया धरा है, तो दुनिया के सारे डॉक्टर गर्भित हो जाते हैं, ऐसा लगता है ना। डॉक्टर को बुरा लग जाए तो अच्छे ईमानदार डॉक्टर भी तो होते हैं दुनिया में, सत्य की राह पर चलने वाले, ईमानदारी की राह पर चलने वाले, नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई जिनके हृदय में कूट कूट करके भरी हो, ऐसे भी तो होंगे। सारे वकील तो सब चोर होते हैं, वकील चोर होते हैं। हमारे एडवोकेट साहब क्या करें साहब, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, सज्जन भी होंगे, अच्छे लोग भी होते हैं। साधुओं नहीं सर्वत्र, सब जगह पर साधु सज्जन पुरुष नहीं है, लेकिन हैं तो सही, सद्भाव तो है ना। आज भी सत्य विराजमान है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ भाई विवेक सिंह जी, कभी कभी ऐसा कहता हूँ, लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी चारों तरफ बेईमानी का बोलबाला है, पंडित जी चारों तरफ धोखेबाज लोग हैं, पंडित जी चारों तरफ झूठ, मायाचार, छल कपट, धोखाधड़ी, फरेब, बेईमानी, काला बाजारी, चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है क्या। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। आपको ऐसा कैसे लग रहा है? आपको ऐसा कैसे लग रहा है? बोले चारों तरफ यही हाल है। एक व्यक्ति दिखाओ आपकी निगाह में जो बेईमान हो, हत्यारा हो, दिखाओ साहब। भाई मोक्ष हर व्यक्ति ईमानदार है। मैं कह रहा हूं आपसे निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, आपकी उम्र बहुत हो गई है, इस उम्र तक आपने अपने आस पड़ोस में चारों तरफ कहीं कोई हत्यारा देखा है क्या? क्या कोई हत्यारा देखा है आपने? आपके परिचितों में कोई हत्यारा है? राकेश मोदी जी साहब, आपके परिचितों में कोई चोर, लुटेरा, डाकू है? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो फिर क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ है? चारों तरफ अच्छे लोग हैं सब। जब हम कहेंगे धोखा देने वाले लोग देखे हैं आपने, कि हाँ देखे हैं। कितने लोग देखे? आप कितने लोगों को जानते हो? कि साहब 500 लोगों को जानता हूँ, 1000 लोगों को जानता हूँ। ओके, 1000 लोगों को जानते हो। 1000 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, 1000 लोगों में से, जो चोर और लुटेरे और मायाचारी और छलदंब करने वाले हैं आपकी निगाह में? बोलो जरा। 2-4 होंगे, 2, एक वो है, एक वो बदमाश है, एक वो बदमाश है, 3-4, कितने? कितने में से? 500 लोगों में से 5।
1%, ओनली 1%, क्या ओनली 1%। पूरी दुनिया सत्यता पर चल रही है, पूरी दुनिया सत्यता पर चल रही है। मैं कहता हूं कई बार, जानते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने, रिक्शे वालों की बात। रिक्शे वाले, ठेले वाले, काम करने वाले, मजदूर, मजदूरी करने वाले, क्या बोलो, मजदूरी करने वालों को जरा देखो, बेईमान है कि ईमानदार है? ईमानदार है भाई साहब। 100 रुपये देने हैं आपको, उसको 500 का नोट दिया, बाबूजी खुले करा करके लाता हूँ। 2000 का नोट दे दिया आपने, 100 का नोट देना था उसको। 2000 का नोट था आपके पास में, चेंज नहीं है। कितने ला करके देगा हर्षवर्धन जी साहब? 400 देगा ना वापस। आपने 2000 का नोट दिया था और वो अब आपको कितने रुपए ला करके देगा? 100 रुपये काट करके 400 देगा ना? नहीं, 1900 देगा। वो अनजान व्यक्ति, शराबी, कबाबी, सब कुछ गलत काम करने वाला, रिक्शे वाला, वो इतना ईमानदार है कि वो लौट करके आएगा दुकान से तो आकर के ये नहीं कहेगा कि बाबूजी आपने तो 500 का नोट दिया था, 2000 कब दिए थे मेरे को? क्या ईमानदार है? ईमानदार है भाई साहब। पूरा बिजनेस विश्वास पर चल रहा है, सारी दुनिया ईमानदारी पर चल रही है, विश्वास पर चल रही है, सत्यता पर चल रही है। श्रद्धा कीजिए सत्यता की, सत्य श्रद्धान। देखिए कोई बात नहीं, ये बातें मैंने क्यों कही है? इसलिए कही है कि यहाँ उदर पोषक भट्टारक आदि प्रणीत हैं, उनमें इनका पूजन विधान का उल्लेख मिलता है, शासन देवी देवताओं की। इस कारण उनसे बचना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। आर्ष प्रणीत ग्रंथों में, आर्ष प्रणीत ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में न तो शासन देवताओं की पूजन का विधान है और न हो ही सकता है, क्योंकि जैन धर्म में देव का विशेषण वीतराग लगा हुआ है। शासन देव वीतराग हो नहीं सकते, तो उनके पूजन का विधान भी आर्ष प्रणीत ग्रंथों में कैसे संभव हो सकता है? बोलो। सर्वज्ञ भगवान वे वीतरागी होते हैं, अरहंत और सिद्ध भगवान वे वीतरागी होते हैं, और शासन देव वीतरागी हो नहीं सकते। अब उनकी पूजन करें तो कैसे करें? बोलो। जो शासन देव वीतराग नहीं है, आप ही बता दो हम उनकी पूजन कैसे करें। नहीं, आप कहो तो हम कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी वीतरागता घटित करके बतला दीजिए। यदि वे वीतरागी हैं, मेरा मस्तक उनके आगे झुक जाएगा। वीतरागी हैं ही नहीं, रागी हैं, पूज्य कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो रागी द्वेषियों की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो वीतरागता की पूजन होती है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में वीतरागियों को पूजा जाता है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीत लिए, सब जीवों को जान लिया। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्म। नाम आपकी तरफ से बोलो धर्मचंद जी साहब, नाम क्या रखना है? बोलो, क्या नाम रखना है आपको? जो आप कहो वो नाम रख लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नाम से थोड़ी ना फ़र्क पड़ रहा है। सवाल तो यहाँ उनकी पहचान का है। सवाल तो ये है कि वे काम क्या करते हैं। तो शासन देव वीतराग हो नहीं सकते, जो उनके पूजन का विधान भी, तो उनके पूजन का विधान भी आर्ष प्रणीत ग्रंथों में कैसे संभव हो सकता है? आत्मा का उपकार सदा वीतराग से ही हुआ है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, सुनील जी साहब विदिशा वाले, एक प्रश्न है छोटा सा आपसे। आपको अपने किसी मैटर में आप बिल्कुल सही हैं और आपको न्याय करवाना है, आप किससे करवाएंगे? रागी द्वेषी, रिश्वतखोर या निष्पक्ष काम करने वाले? बोलो।
आप किसके आगे अपनी फाइल रखेंगे काम कराने के लिए? सोचना सब लोग अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। हमेशा आप निष्पक्ष व्यक्ति से फैसला कराना चाहेंगे, पक्षपात करने वाले से नहीं। दुकान का फैसला है, ज़मीन जायदाद का फैसला है, आप कहेंगे मजिस्ट्रेट निष्पक्ष होना चाहिए, पैसा खाने वाला नहीं होना चाहिए। टीसी जैन साहब ईमानदार होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, सत्य की राह पर चलने वाला होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए हमारे को, बेईमान नहीं चलेगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं, अब आप जिनके आगे मस्तक झुका रहे हैं उनके बारे में हमें इतना सा बतला दीजिए, वे रागी हैं या वीतरागी हैं? वीतरागता ही सत्य है, वीतरागता में प्रॉब्लम नहीं होती है। वीतरागी के आगे मस्तक झुकेगा, आपको सही राह सही बात जानने पढ़ने सीखने को मिलेगी। ये वीतरागियों की बात कुछ अद्भुत हुआ करती है। एक बात कहूँ, क्रमबद्ध की क्लास में कही थी, दुनिया में कितना भी ईमानदार व्यक्ति क्यों न हो, वो ईमानदार व्यक्ति, कितना भी ईमानदार व्यक्ति, यदि उसके हाथ में व्यवस्था सौंप दी जाएगी तो गड़बड़ी हुए बिना नहीं रहेगी। ध्यान देना, कुछ तथ्य बतलाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा ईमानदार तलाश करके लेकर के आइए जिसके माध्यम से 100% व्यवस्था में गड़बड़ नहीं होती। ये व्यवस्था करने वाला व्यक्ति। नंबर 2, ऑटोमेटिक स्वयं संचालित व्यवस्था। बोलो। हाँ जी, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ एक ऐसा एग्जाम्पल। वज़न तोलने वाली एक मशीन दे करके किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे। हम उस व्यक्ति को खड़ा करेंगे जिसे आपने पूरे दुनिया में एक निकाला है। क्या? पूरी दुनिया में से ईमानदार नंबर 1 आपने निकाला है। बोलो। उस व्यक्ति को यदि आपने ला करके खड़ा किया है, हमने उसको मशीन दी है, बोलो भैया वज़न तोलना है, मशीन आपको दे रहा हूँ, महीने के पैसे आपको दूंगा, जितना कलेक्शन हो मुझे देना है, जितने लोग इसके ऊपर तोलेंगे पूरा पैसा कलेक्ट करके आप हमारे पास में पहुँचाएंगे। ईमानदार है ना हर्षवर्धन जी साहब? वो ईमानदार है ना? वो पूरा पैसा देगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। चिराग लेकर के ढूंढोगे तो भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कहानियों में मिलेंगे आपको ऐसे व्यक्ति, इतिहास में मिलेंगे आपको ऐसे व्यक्ति। चाणक्य जैसे महापुरुष। घर में कोई व्यक्ति आया, रात को बैठ करके काम कर रहे थे, दीपक जल रहा था, काम कर रहे थे। कोई सज्जन आते हुए सज्जन को बोले आओ बैठो, दीपक को बुझाया। बगल में दूसरा दीपक रखा था, दूसरा दीपक जलाया। हाँ अब कहो क्या बात है? क्या अब कहो क्या बात है? बोले यार चाणक्य जी हैं, समझ में नहीं आई ये बात। ये क्या किया आपने? एक दीपक को बंद किया और दूसरे दीपक को जलाया। बात समझ में नहीं आई। चाणक्य जैसे व्यक्ति आपको ढूंढोगे, 2000 साल के इतिहास में मेरे को दूसरा नाम नहीं मिला चाणक्य जैसा। कौटिल्य कहते हैं उसे, इतिहास में कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। बोले क्या किया आपने? समझ में नहीं आई। अरे भाई क्या बताएं, तुम्हें समझ में नहीं आई। मैं सरकारी काम कर रहा था और सरकारी तेल से वो दीपक जल रहा था। अब तुम आ गए हो, सरकार का काम बंद कर दिया है, ऑफिस का काम बंद कर दिया है, तुम घरेलू बातें करोगे। मैंने उस दीपक को बंद कर दिया। मेरी तनख्वाह से, मेरे खर्चे से लाया हुआ तेल, उस तेल से इस दीपक को जलाया है। कौन कौन कहेगा भाई साहब? सोने की चिड़िया कहलाता था उस जमाने में भारत। नहीं मिलेगा। हम वजन तोलने की बात कर रहे थे आपसे। बोलो तोलो, तुलवाओ, मिलेंगे ना उतने ही पैसे।
ऑटोमेटिक मशीन में 100% आपको उसके पेट में उतने सिक्के मिलेंगे जितने लोगों ने वजन तोला होगा, मशीन लगी हुई है। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखो पैसे का गबन कर ले वे, फेर फार कर ले वे, वजन तोल करके बराबर पूरा पैसा नहीं जमा कराए, वो तो बेईमान हो ही गया। उसे सारी दुनिया ही कहेगी बेईमान है, खा गया, पैसे खा गया बीच में, ये तो बेईमान हो गया। अब दोस्त आया, अरे आ जा यार मैं तोल देता हूँ तेरा पैसे, अरे पैसे तेरे से पैसे लूँगा क्या, तोल ले। ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया भाई साहब। इसका मतलब दोस्तों को बिना पैसे के, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बेईमान है क्या वो व्यक्ति, वो कहेगा मैंने बेईमानी की नहीं है। बोले तुमने तुम्हारे दोस्तों को तोला था ना, नहीं दोस्तों को तोला था लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए थे भाई साहब, जितने पैसे कलेक्शन हुए 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया, मैंने पूरे पैसे दे दिए। बोले उसके बावजूद भी तुम्हारी व्यवस्था में गड़बड़ी है, ईमानदारी नहीं है। दोस्तों को तो छोड़ो, अपने बच्चों को तोल लेगा है, अपने बच्चों, मशीन रखी हुई है, बच्चों को तोलेगा, तो ठीक है बेटा ठीक, कोई बात नहीं, अपने बच्चों को तो फ्री में तोलेगा ही। ऐसा भी हो सकता है बच्चों को भी कहाँ तोलने का अवसर बनेगा, खुद ही खड़ा होकर के वजन तोल लेगा, खुद का सिक्का डालेगा उसमें, बोलो उसमें सिक्का डालेगा क्या। अच्छा एक बार डाल दिया उसने ईमानदारी से, 3 दिन बाद में फिर खुद का वजन देखेगा, दिन में 4 बार अपना वजन देखता है, हर 2-4 दिन में अपना वजन तोल लेता है, पैसे डालता है उसमें। मैं तो खुद मालिक ही हूँ उसका, मैं कैसे पैसे डालूंगा। इसका मतलब ऑटोमेटिक व्यवस्था कितनी अच्छी होती है, और रागी द्वेषियों के हाथ में दी गई व्यवस्था में गड़बड़ी होने की संभावना सदा काल बनी रहती है। क्या करप्शन के भी बहुत सारे लेवल हैं संजीव जी, सही कह रहे हैं आप। उसे अपन करप्शन के लेवल पर नहीं मानेंगे, लेकिन हम इतना तो ज़रूर कहेंगे कि भैया ये तो स्वरूप ही इसी तरह का है। इतनी ईमानदारी आप में हमारे में है क्या। ऑफिस के पेन को काम में नहीं लेवे, इतनी ईमानदारी है क्या, ज़रा दिल में झांक करके देखना। बड़े कठिन बात कह दी है मैंने, ऑफिस के पेन को काम में नहीं लेवे, वहाँ की गाड़ी को काम में नहीं लेवे, वहाँ के टेलीफोन को काम में नहीं लेवे, वहाँ के पोस्ट कार्ड सब बंद ही हो गए अब तो खैर, लेकिन ये चीज़ वहाँ के इंटरनेट को काम में नहीं लेवे, है इतनी ईमानदारी। अरे भाई साहब बहुत मुश्किल है। सुनिए, आत्मा का उपकार सदा वीतराग से ही हुआ है और वीतराग से ही होगा। जिनके खुद के राग द्वेष का अभाव हो गया है, उन्हीं के माध्यम से उपकार हो सकता है। जो खुद वीतरागी होंगे वो वीतरागता का मार्ग बतलाएंगे, रागी द्वेषी तो राग द्वेष का मार्ग बतलाएंगे। अरे जो खुद संसार में डूबे हुए हैं वे कैसे दूसरों को संसार से पार करेंगे, बतलाइए। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है। खुद भी डूब रहे हैं, औरों को भी डुबो रहे हैं, डूब रहे हैं और डुबो रहे हैं। ये हाल है पूरी दुनिया में। संभलो भैया संभलो, अपना लोटा छान करके पियो। आत्मा का उपकार मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज साहब कह रहे हैं। अंडरलाइन कर लीजिए ज़रा इस वाक्य को, ये क्या कह रहे हैं। आत्मा का उपकार सदा वीतराग से हुआ है और वीतराग से ही होगा, खत्म बात। कभी रागी द्वेषी आत्मोपकारक न हुआ न होगा। रागी द्वेषी आत्मा उपकारक कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता। इस कारण सदा वीतराग अरहंत का ही पूजन करना चाहिए। रागी द्वेषी शासन देव या कुदेवों को नहीं पूजना चाहिए। रागी द्वेषियों को मत पूजो, कुदेवों को मत पूजो। कुदेवों को मत पूजो भाई साहब, रागी द्वेषियों को मत पूजिए, कुदेवों को मत पूजिए। कितना दृढ़ता से यहाँ महाराज साहब निषेध कर रहे हैं। अरे यार मस्तक किसके आगे झुका रहे हो, पहले ये नक्की करो, क्यों झुका रहे हो। रागियों के आगे भले रूठ जाए ये सारा जमाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीत रागी को सिर है झुकाना, बस एक वीत रागी को सिर है झुकाना। भले रूठ जाए ओहो, अरे वो नाराज हो जाएंगे यार,
वो बुरा मान जाएंगे भाई साहब, वो बुरा मान जाएंगे यार। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने उनको हाथ नहीं जोड़ा, वो क्या सोचेंगे। अरे नीचे लिखेंगे, कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाएं प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, जो लाज से, भय से, गारव से, जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना, किया की पाप की अनुमोदना, ना बोधि उनको प्राप्त हो। पाप की अनुमोदना कर रहे हो, बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी भाई साहब आपको। आप सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी? क्योंकि आपने पाप की अनुमोदना की है, आपने पापियों की अनुमोदना की है। आत्मा का अपकार करने वाले ही होंगे वे सब। आत्मा का उपकारक वे रागी द्वेषी न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। इस कारण वीतराग अरंत की ही पूजन करना चाहिए। बस वीतरागियों की पूजन करो, वीतरागी अरंतों की पूजन करो, देव या कुदेवों को नहीं पूजना चाहिए। हो सम्यक दृष्टि शासन देवता की उपासना नहीं करता। लो क्या 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 बातें कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि शासन देवताओं की उपासना नहीं करता। शासन देवी देवताओं को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव नहीं पूजता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव शासन देवी देवताओं के आगे अपना माथा नहीं टेकता। क्या पहले कर चुके हैं, आज तक किया होगा, कोई बात नहीं, बीती ताई विसार दे, फल तो मिलेगा भैया, कम मिलेगा, चिंता मत करो। अब बदल गए हैं, अब श्रद्धा बदल गई है ना, अब उसके ढीले पड़ने का काल आ गया है। लुवाड़िया जी साहब, अब उसके ढीले पड़ने का काल आ गया है। अब वो ढीला पड़ जाएगा। वो आपका जो बंधन पड़ा हुआ था वो बंधन ढीला पड़ जाएगा। आपकी जो वो पकड़ थी ना, उस मिथ्यात्व की जो गाढ़ापन था वो धुलने लगेगा, उसका मैल कमज़ोर पड़ने लगेगा। उसकी जो छाप आत्मा के ऊपर लग गई थी, जो निशान पड़ गया था, वो निशान कम पड़ेगा, धुलेगा धीरे धीरे। आप लगे रहिए सतपथ के ऊपर, सत्य मार्ग के ऊपर। सतपथ और सत्य मार्ग पर यदि आप लगे रहेंगे तो निश्चित ही हम आपको कहते हैं आपका मस्तक रागियों के आगे नहीं झुकेगा। बोलो क्यों झुकता है रागियों के आगे आपका मस्तक? बताओ तो सही, जरा निर्णय करके देखना, अपने दिल में झांक करके देखना, दिल के कोने में झांक करके देखना। यार मेरा केस निपट जाएगा बस यार, इनकी माला फेर रहा हूँ, शिवाय 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 शिवाय, बस इनका जाप कर रहा हूँ, ओम शंकराय आदिश्वराय, जाने क्या क्या बढ़ता है, मतलब भगवान ये बस बस जाप कर रहा है, बस 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 अखंड जाप चल रहा है। ओ प्रभु बस बस बस, इससे क्या हो जाएगा, इससे भला हो जाएगा। तुम्हारे दिल में क्या बैठा हुआ है ये बताओ ना। श्याम सिंघवी जी साहब, अंदर में क्या बैठा है? अपन लोगों को सबको तलाशना चाहिए ना, अपने दिल में क्या है। हम क्या सोच करके रागी द्वेषियों के पास में जा रहे हैं? ये सोच करके ही जा रहे हैं ना, आशीर्वाद मिल जाए, बस देवी की कृपा हो जाए तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं। बस इन भगवान का अपने अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक नारियल फोड़ने से यदि जीत जाएंगे तो अच्छा है ना। तुम्हें इलेक्शन दिख रहे हैं, तुम्हें कोर्ट केस दिखाई दे रहा है, तुम किस लिए जा रहे हो? शनि के पास में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उनके पास में चले जाओ, इनके पास में चले जाओ। माथा टेकने के लिए जगह जगह भिखारी बना फिरता है। पता नहीं किसका असर हो जाए, पता नहीं किसका असर हो जाए, पता नहीं किसका आशीर्वाद लग जाए, पता नहीं किसकी कृपा से काम हो जाए। अपने को तो काम करने से मतलब है। ऐसा लगता है, सही कह रहे हैं आप, लोगों को ऐसा लगता है, इससे बुरा तो होता नहीं है क्या? इससे मेरा क्या बिगड़ता है क्या? एक दिन कह रहे थे दादा, गा दिया यहाँ किसी ने भजन, कल ही परसों की तो बात है, दादा के साथ में बैठे थे, बोले ये क्या चल रहा है ये हैं? प्रभु तेरा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है, ऐसे भजन चलते हैं दुनिया में। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। प्रभु से कह रहा है भगवान, तेरा क्या बिगड़ेगा यार, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरी बिगड़ी सुधर जाएगी। अरे भाई, बिगड़ी की सुधारने के लिए भगवान नहीं है। अच्छा एक बात बतला प्रियंक जी, एक बात बतलाओ पंडित जी साहब,
बिगाड़ा किसने था? कि बिगाड़ा तो मैंने था। गंदगी किसने फैलाई थी? मैंने फैलाई थी। भगवान को क्यों याद कर रहे हो? हैं? भगवान को इसलिए याद कर रहे हैं, भगवान थोड़ा सा निपटा दो ना यार इस झमेले को। अरे झमेला किया किसने था? कि झमेला तो मैंने था। क्या झमेला तो मैंने ही किया था, तो निपटाएगा कौन? प्रभु आप, शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? ये बात बोलते हुए थोड़ा बहुत भी संकोच नहीं होता? जवान नहीं लड़खड़ाती है इस तरह की बातें कहते हुए? गंदगी मैं फैलाऊंगा और झाड़ू लगाने के लिए भगवान को बुलाऊंगा? दिल पर हाथ रख करके सोचना, कचरा मैं फैलाऊंगा और सफाई करने के लिए परमात्मा को याद करूंगा। शर्म आने जैसी बात दिखाई देती है। उचित नहीं है, उचित नहीं है, ये बात अनुचित बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निर्णय करता है, शासन देवी देवताओं की उपासना नहीं करता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने मस्तक को किसी और के आगे नहीं झुकाता है। जरा देखिए, सम्यक दृष्टि एवं श्रावक को विचार करना चाहिए कि हमको देवता क्यों पूजना चाहिए। निर्णय करो भैया। तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वाह धर्मचंद जी साहब। प्रभु तेरी एक नज़र का सवाल है, बस तेरी तो एक नज़र, बस एक नज़र भर मेरे ऊपर पड़ जाए, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। धोखे में हो, धोखे में, गलतफहमी में हो। सम्यक दृष्टि एवं श्रावक को विचार करना चाहिए कि हमको देवता क्यों पूजना चाहिए। जब तक किसी का उद्देश्य नहीं बांधा जाता, जब तक किसी का उद्देश्य नहीं बांधा जाता, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। उद्देश्य नक्की करो। आप इनको क्यों पूज रहे हो, उद्देश्य नक्की करो। लक्ष्य बांधना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। नक्की तो करो करना क्या है, नक्की तो करो कौन सी दिशा में जाना है, नक्की तो करो आपका रास्ता किधर है, ये नक्की तो करो। आप इस बात का निर्णय तो कीजिए कि आपका रास्ता कौन सा है। संकट मोचन पार्श्वनाथ हो गए हैं, संकट मोचक हो गए हैं अब पार्श्वनाथ भगवान भी, विघ्न हर हो गए हैं अब पार्श्वनाथ भगवान भी। हम क्या कहें भाई साहब, क्या बताएं, कहाँ कहाँ तक जाकर के बात करें हम। हो क्या गया है समझ में नहीं आता है। लक्ष्य बांधना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। तुम्हारा लक्ष्य भगवान बनना है कि संसार में भटकना है, ये निर्णय तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो सम्यक दृष्टि बनना हो तो श्रावक को नियम से राग द्वेष भय लोभ जरा आदि दोषों से रहित, सर्वज्ञ हितोपदेश अरहंत जिसने चारों घातियां कर्मों का नाश कर दिया है, वही देव पूजना होगा। करो। सम्यक दृष्टि यानी जीव से कह रहे हैं आपको निर्णय करना पड़ेगा। आपको यदि सम्यक दृष्टि बनना है, यदि आपको श्रावक बनना है, आपको चौथे पांचवें गुणस्थान तक यदि जाना है, तो आपको नियम से इन सब दोषों से रहित, जिसमें राग द्वेष नहीं हो, आदि जी भाई साहब, जिसमें राग द्वेष नहीं हो, जिसमें भय नहीं हो, जिसमें लोभ नहीं हो, जिसमें जरा नहीं हो, ऐसे दोष जिसमें नहीं हो, उनसे रहित सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, ऐसे अरहंत भगवान। राग द्वेष जरा आदि दोषों से रहित हो गए, वीतराग। क्या सोचना क्या कह रहा हूं। राग द्वेष भय लोभ आदि जो दोष हैं, इन दोषों का नाम है, ये तो दोष हैं, इन दोषों से रहित पने का नाम है वीतराग। और फिर कह दिया वीतराग होने चाहिए और सर्वज्ञ होने चाहिए और फिर हितोपदेशी भी होने चाहिए। तीन बातें हो गई। ऐसे होने चाहिए अरिहंत, और उन अरहंतों ने चार घातीय कर्मों का कर दिया है नाश, चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, वही देव पूजना होगा। क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही आदर्श सामने रखना होगा। बोलो, जैसा आपको आदर्श सामने रखना होगा, जैसा लक्ष्य नक्की करोगे वैसा ही तो आदर्श रखोगे ना सामने। आपको जाना कहाँ है, आपको आईएएस बनना है, तो आदर्श कौन रखना सामने? सोचो सोचो जरा।
आपको आईएएस बनना है, आदर्श कौन रखना है सामने? किसको रखना है? प्लम्बर को। घर में काम करने आया एक, नल सही करने के लिए, प्लम्बर नल सही करने के लिए आया, पानी वानी का काम करता था, नल वल फिटिंग विटिंग। इतने में चर्चा चल रही थी पापा के साथ में, नहीं पापा मेरे को तो आईएएस करना है, ये करना है, करना है, बराबर बहुत बातें चल रही थी। इतने में सुन करके वो प्लम्बर बोले भैया सुन, मैं एग्ज़ाम पास करके वहाँ तक पहुँच करके अब लौट करके आ गया हूँ, अब ये काम कर रहा हूँ मैं, कुछ दम नहीं है। हज़ारों लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और लाखों लोगों में से कोई एकाध व्यक्ति निकलता है। क्या बात कर रहे हो तुम? कौन सी जगह जाने की काम कर रहे हो? हमारी लाइन में आ जाओ, इस लाइन में खूब कमाई है, काम की कमी नहीं है। मैं निभा नहीं पाता हूँ अकेला कहाँ, मैं तो एडवाइस दे सकता हूँ आपको भैया, और मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, आपको एडवाइस दे रहा हूँ। लेनी चाहिए कि नहीं भाई साहब एडवाइस, उसकी माननी चाहिए कि नहीं? बोलो किसकी एडवाइस मानना है? आईएएस बनना है, आपको किसकी एडवाइस मानना है? घर में कारपेंटर काम कर रहा था, उससे भी राय लेकर के देखा, हाँ बाबूजी बात तो सच्ची कह रहे हैं, मेरे भी एक दूर के मामा जी का लड़का था, उसने भी बहुत कोशिश करी, 2-3 साल बेचारा करता रहा, फिर कुछ हुआ नहीं उससे। कौन काम कर रहा था? एक खाती घर में कारपेंटर काम कर रहा था, उसने भी यही बात कह दी, उसकी बात का समर्थन कर दिया। अब क्या करें यार, ये भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है। फॉर्म लेकर के जा रहा था ऑटो में, ये कहाँ जाना है कि भाई वो वहाँ फॉर्म जमा कराने के लिए जाना है। अच्छा तुम्हारे ऊपर भी आईएएस, बाबूजी आईएएस बनने के लिए जा रहे हो क्या? बाबूजी मेरे चाचा के लड़के ने भी कोशिश की थी, मुझे भी पहले तो भूत सवार था कि आईएएस करूं, और अब देखो आप क्या कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, अनसक्सेसफुल लोगों से कोई राय नहीं मांगता है, अनसक्सेसफुल लोगों से। और जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल लोगों की राय मान लेते हैं, गई भैंस पानी में, अब कुछ होने वाला नहीं है, मर गया है तो गया भाई साहब। गलत व्यक्ति से यदि आपने राय ले ली है, आप कहाँ जाएंगे ये निर्णय करता है आपके सलाहकार कौन है। सलाहकार कौन है उसके ऊपर निर्भर करती है पूरी की पूरी कहानी आपकी मंजिल कौन सी होगी, ये सलाहकार नक्की करेंगे आपके सलाहकार कौन है। सक्सेसफुल लोगों को अपने सलाहकार बनाइए, अच्छे लोगों को अपने सलाहकार बनाइए, अच्छे लोगों के साथ में उठिए बैठिए, रागी द्वेषियों के बीच में नहीं। आपका यदि आदर्श है क्या मुक्ति प्राप्त करना, तो अरहंत सिद्ध भगवान, उनको लक्ष्य बनाइए, उनको सामने रखिए। लक्ष्य आपका मुक्ति प्राप्त करना है तो फिर आदर्श भी अरहंत होंगे उसके, ये निर्णय तो आपको करना पड़ेगा। बातें बहुत सारी घुमा फिरा करके इधर उधर की कह सकता था अभी मैं, चलो चलते हैं। शासन देवता में न तो राग द्वेषादि दोषों से रहितता है और न सर्वज्ञता। शासन देवताओं में सर्वज्ञता है या नहीं है? नहीं है भाई साहब, शासन देवताओं में बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? राग द्वेषादि दोषों से रहितता नहीं है, सर्वज्ञता भी नहीं है, तथा कर्मों को चूर्ण कर केवल ज्ञानधारीपना वो है या नहीं है, ये बतलाओ। केवल ज्ञानधारीपना है या नहीं है उनमें? बोले केवल ज्ञानधारीपना भी नहीं है शासन देवताओं में, राग द्वेष का अभाव भी नहीं है, वीतरागता भी नहीं है, और वो भी नहीं है। अब फिर भी उन्हीं को पूजना है, फिर भी उन्हीं के आगे मस्तक झुकाना है। वह रागी द्वेषी हमारे तुम्हारे समान ही है भैया, ये क्यों भूल जाते हो? जिन रागियों की आप बात कर रहे हो वे रागी कोई और नहीं है, वे रागी हमारे ही जैसे हैं। आप में, हमारे में, उन रागियों में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। कहने को वे देव हैं लेकिन वे हैं तो संसारी, कहने को तो वे देव हैं लेकिन हैं वे अनंत संसार परिभ्रमण करने वाले। हमसे हीन दशा है उनकी, तरसते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए। हमें पता नहीं है हमारे मनुष्य जन्म की कीमत, आगे चल कर के आएगा प्रकरण, तब करेंगे उसकी चर्चा। अभी यहाँ ये कह रहे हैं वे रागी द्वेषी तुम्हारे हमारे समान ही हैं, फिर उससे आत्मकल्याण क्या हो सकता है? जैसे हम वैसे वो, कौन सा आत्मकल्याण हो जाएगा उससे? प्रत्युत उनकी उपासना से
हमको संसार में ही भ्रमण करना पड़ेगा। एक एक ये चीज और है, उनसे कुछ भला होने वाला तो है नहीं। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, भला नहीं होगा तो नहीं सही। क्या कैलाश पाटलिया जी साहब, कोई बुरा नहीं होगा तो नहीं होने दो, कोई बात नहीं, भला नहीं हो तो नहीं होने दो। बुरा बुरा भी हो सकता है, ये कह रहे हैं यहाँ। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसी व्यक्ति को हमने कहा कि इससे कुछ भला नहीं होता, बोले तो अपना क्या बिगड़ता है यार, होगा तो हो जाएगा। अपने माथा टेकने से काम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आचार्य देव समझा रहे हैं बुरा होता है प्रत्युत, उल्टा बुरा होता है। क्या उल्टा बुरा होता है भाई, क्या कह रहे हैं, कहाँ तक आ गए। प्रत्युत उनकी उपासना से हमको संसार में ही भ्रमण करना पड़ेगा। यदि भय, लोभ या किसी संसार में डूबने के लिए, क्या करना है, डूबना है क्या संसार में, भय रखना है क्या, लोभ रखना है क्या, संसार में डूबने के लिए एवं भ्रमण करने के कारण कुदेव एवं शासन देवों की उपासना करना चाहते हो तो दूसरी बात है, इट्स योर चॉइस। हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, आपकी मर्जी की बात है भाई साहब, आपके मन की बात है। ये तो आप जैसा चाहें। प्रत्युत माने बल्कि, फिर भी, ऐसा होने पर भी। प्रत्युत माने क्या है, प्रत्युत माने भाई आत्मकल्याण क्या हो सकता है, उससे क्या लाभ होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं हम तो करेंगे, आपको ऐसे लगता हो नहीं नहीं थोड़ा सा संसार में डूब लेते हैं यार, थोड़ा नरक की सैर भी कर आते हैं, चलो सैर करेंगे, हैं, नरक की सैर करेंगे, त्रियंच की सैर करेंगे। आपको लगता है नरक की सैर करना, आपको यदि अच्छा लगता है कि हम त्रियंच की सैर करें, आपको यदि अच्छा लगता है कि निगोद की यात्रा पर जाना है, चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने संसार में डूबने का ही फैसला कर लिया है, जिन्होंने अपनी भविष्यकालीन दशाओं में नरक, निगोद आदि दशाओं को ही स्वीकार कर लिया है, जिनका ये पक्का भरोसा है, पक्का निर्णय है कि मुझे तो संसार में डूबना ही है, ऐसा भ्रमण करने के कारण कुदेवों की, शासन देवों की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो फिर दूसरी बात है, आप करना चाहें तो आप कीजिए, आप करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। हम होते कौन हैं आपको रोकने वाले। कभी कभी होता है ना वज्रसेन जी साहब, कभी कभी होता है ना ऐसा, कभी कोई बच्चा, कभी कोई परिचित, चाचा जी का लड़का, भाई साहब का बच्चा कभी किसी गलत रास्ते पर जिद करने लग जाए और हम उसे दिखा रहे हैं कि देख इधर कुआं है, खाई है, तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, जिस रास्ते पर चल रहा है इस रास्ते पर चल करके तुझे खाई मिलने वाली है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो गिरूंगा, मैं करूँगा, मैं भोगूंगा ना, मैं तकलीफ में पड़ जाऊंगा ना, मुझे पर ऐसी जिद करते हैं घर घर में बच्चे। कितना एक्सपीरियंस आप लोगों को पता नहीं, आस पड़ोस में चारों तरफ निगाह डाल करके देखेंगे घर परिवारों में अपने बच्चों को, तो ऐसे जिद करने वाले बच्चे आपको मिल जाए। मेरा बिगड़ रहा है ना, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कि यार क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा, मेरे को तकलीफ हो रही है ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है ना। अच्छा देख बेटा इतना नमकीन मत खा, पेट खराब हो जाएगा, मेरा होगा ना, आपको क्या दिक्कत है, देख इतनी तली बुनी चीज़ें खा रहा है, इससे ये हो जाएगा, इससे तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, गंदी चीज़ें खा रहा है, मेरी हो रही है, कोई बात नहीं। अब भाई क्या बतलाएं तुझे, तेरी होनहार खोटी नज़र आती है, तूने अधोगति बांध ली है, तेरी खोटी संगति दिखाई देती है, तूने संसार में डूबने का निर्णय कर लिया है, तो हम तुझे बचाने वाले होते कौन हैं, और हमारे बचाने से तू बचेगा भी नहीं। कौन किसको बचाए, ये क्या लिख रहे हैं, ये कौन किसको बचाए भाई साहब। ओहो, नहीं बचा पाएगा कोई किसी को, डूबने वाले को कौन बचाए, मरने वाले को कौन बचाए। जिसने अपना आयत करने की ठान ली हो उसे बचाने वाला 3 लोग 3 काल में कोई नहीं है। जिसने अपना साथ में त्यात्व के साथ में पकड़ लिया हो, जिसने अपना साथ कुदेव कुगुरु कुधर्म के साथ में पकड़ लिया हो, जिसकी संगति खोटी हो, जिसका साथ छोटा हो, अब कौन क्या करेगा। इतना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है यहाँ, भय से, लोभ से या किसी भी संसार में डूबने के लिए, भ्रमण करने के कारण, डूबने के कारण, भ्रमण करने के कारण, किसी भी प्रकार से
कुदेव एवं शासन देवों की उपासना करना। इफ़ यू वॉन्ट, यदि आप चाहते हैं तो फिर दूसरी बात है, फिर तो आप श्रावक हैं तथा सम्यक दृष्टि कहलाने के पात्र नहीं हो सकते हैं। फिर तो आप श्रावक कहलाने के योग्य नहीं हो सकते हैं, फिर तो आप सम्यक दृष्टि कहलाने के पात्र नहीं हो सकते हैं। हम क्या कहें आपसे? हम नहीं कह रहे हैं सर, वो सर क्या जो हर दर पे झुके, सही कह रहे हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, आप श्रावक कहलाने के योग्य नहीं हो, आप सम्यक दृष्टि कहलाने के पात्र नहीं हो सकते हो। किन किन कारणों से ये जीव डरता हुआ अपना माथा टेक देता है, इसकी सुंदर चर्चा रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी ने की है। आज नहीं, कल करूँगा चर्चा आपके बीच में। अभी की बात को इसी भावना से विराम दे रहा हूँ। दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ रहना, गाढ़े रहना, पक्के रहना, ये जिनवाणी का मार्ग है। कुछ अद्भुत मार्ग महाभाग्य से हमारे को मिल गया है। ये भव बिगाड़ने के लिए नहीं है, अब ये भव हमें भव सुधारने के लिए मिल गया है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम।